कोविड-19 ठीक से हम इसे भूल भी नहीं पाए थे और टीवी पर एक नया वायरस HMPV अपनी सुर्खियां बना रहा है और कहीं ना कहीं एक डेजा वू वाली फीलिंग आ रही है। जी हाँ, एक वायरस, निमोनिया, चाइना, ये सब कुछ सुना सुना सा लगता है। तो क्या कहीं वापस से हम लॉकडाउन की तरफ तो नहीं जा रहे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, कंप्लीट गैस्ट्रो केयर, अवंती विहार, रायपुर से। तो आज बात करते हैं हम HMPV के बारे में। HMPV मतलब ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। जी, ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस सन 2001 में पहली बार आइसोलेट किया गया था नीदरलैंड में और इसके बाद इसके केसेस देखने को मिले हमें 2016 में US में, जहाँ पे ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज था फॉर निमोनिया एंड ब्रोंकियोलिटिस इन चिल्ड्रन। और फिर 2024 का अंत और 2025 अगेन चाइना वायरस और वही लाल बत्ती कि कहीं ये फिर से कोविड तो नहीं, कोविड की तरह कोई नया वायरस तो नहीं, कहीं ये नया लॉकडाउन तो नहीं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आगे चर्चा करते हैं। HMPV भी कोविड की तरह अफेक्ट करता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल एंड एल्डरली पीपल, लेकिन साथ ही साथ ये बच्चों को भी अफेक्ट करता है जो कि आमतौर पे कोविड में अछूते रह गए थे या जिनका इन्फेक्शन बहुत माइल्ड होता था बच्चों में। दूसरी बात ये है कि ये कोविड जैसा ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करवाता है मेनली, और मेन जो इसके सारे लक्षण होते हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखे जाते हैं, बट ये दूसरे अंगों को भी अफेक्ट करता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें तो इसमें हो सकता है सर्दी, जुकाम, बुखार आना, छींक आना, सीने में जकड़न, नाक से पानी बहना, और अगर तकलीफ थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ जाए तो निमोनिया और ब्रोंकियोलिटिस के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। वैसे ही अगर GIT की यानी आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की बात करें तो वहाँ पे डायरिया, पेट में दर्द होना, पेट में भारीपन, भूख में कमी होना, डिहाइड्रेशन हो जाना, इस तरह के लक्षण देखे जा सकते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है, इसके लिए जो हाइपोथेसिस दी गई है कि आखिर ये ऐसा होता क्यों है, तो ये माना जाता है कि ये वायरस जो है जब आपके शरीर में जाता है तो वहाँ पे जाके ये साइटोकाइंस को एक्टिवेट कर देता है, जैसे इंटरफेरॉन गामा और वैसे ही अदर साइटोकाइंस, जिनकी वजह से सूजन हो जाती है अंगों के अंदर में। ये साइटोकाइंस क्या होते हैं, जब ये रिलीज़ होते हैं किसी भी अंग में तो वहाँ पे अदर वाइट ब्लड सेल्स को बुला लेते हैं आगे का जो आक्रमण कीटाणुओं द्वारा हुआ है उसको संभालने के लिए। लेकिन ये जब भी उस जगह पे आते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ों के आने की वजह से काफ़ी मात्रा में सूजन पैदा हो जाती है, जो कि स्टार्ट होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, एक्टिवेशन होता है और फिर उसका इफेक्ट हमको सारे शरीर में देखने को मिलता है। आपकी आंतों में मिल सकता है, बुखार के तौर पर पूरे शरीर में मिल सकता है। तो अगर हम इसको कोविड से कंपेयर करें तो इस केस में मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी दोनों ही तुलनात्मक रूप से कोविड से कम है। इसलिए लॉकडाउन की ज़रूरत अभी हमें तो समझ में नहीं आती कि इसमें लॉकडाउन लगेगा। अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट जो है इसका सिम्टोमेटिक है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब होता है जैसे लक्षण होंगे उसी हिसाब से इलाज किया जाएगा। अगर मामूली लक्षण है तो हो सकता है घर पे आराम करके 1-2 दिन में वैसे ही ठीक हो जाए। थोड़ा बुखार आ रहा हो तो पैरासीटामोल की ज़रूरत पड़ सकती है, और अगर उससे भी ज़्यादा तकलीफ हो तो फिर आपको डॉक्टरी सलाह के अनुसार हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है। इससे बचाव के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, वही जो हम कोविड के समय करते आए थे। मास्क जब भी आप क्राउडेड प्लेस में हो या हॉस्पिटल्स में हो, हैंड वॉश जब भी आप खाना खाने जा रहे हो या अपने नाक और मुंह को टच कर रहे हो, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल जब भी आप खाना खाने से पहले बैठ रहे हो और हाथ नहीं धो सकते हैं उस कंडीशन में, या लोगों से जब भी आप हाथ मिलाते हैं इसके बाद हो सकता है आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना उचित होगा। और सबसे ज़रूरी चीज़, जहाँ तक हो सके क्राउडेड प्लेस से बचने की कोशिश करिए। तो सावधानी, सही जानकारी और डॉक्टर की सलाह से ही दोनों वायरस से बचाव संभव है। तो इन बातों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।